ईश्वर थिएटर ग्रुप की ओर से हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। आज का नाटक जिसे अभी आप कुछ पल में ही देखने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन अनार्किस्ट, जिसके लेखक हैं दरियो, जिसका अनुकूलन किया है विनीत वीरेन जी ने, जिसके लेखक जो हैं और जिसका निर्देशन किया है शिव प्रतीक जी ने, जिन्हें आप अभी मंच पर अभिनय करते हुए देखेंगे। नाटक की कुल अवधि 1 घंटे है। आपसे गुजारिश है कि नाटक के दौरान अपना इलेक्ट्रॉनिक यंत्र यानी मोबाइल स्विच ऑफ मोड या साइलेंट मोड पे कर दें, जिससे कि अभिनय करते हुए अभिनेता और देखते हुए दर्शक के बीच कोई अवरोध पैदा ना हो। तो लीजिए, समय को न गंवाते हुए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं नाटक एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन अनार्किस्ट। तो लीजिए, प्रस्तुत है। जब हम बुलवा रहे हैं तो तुम लोग बोल ही रही हो, लेकिन जब साहब आकर एक जगह दिखाएंगे तो तोते की तरह टपर टपर बोलना शुरू कर दोगी। मैं बोलता हूं तुम दोनों कबूल कर लो, वरना इंस्पेक्टर पांडे आते ही होंगे, बहुत गुस्से वाले हैं। बोलोगी तो ठीक, वरना दोनों के आंख फोड़ देंगे, कान काट देंगे या जबान ही। देखा? बोले कुछ? नहीं सर, अभी पूछना पड़ेगा। हाँ तो भाई, गुलाबो गए। तुम 2 पर्सन्स के लिए 2 मिनट्स है मेरे पास, बोल दो फटाफट, वरना फिर कभी बोल नहीं पाओगे। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। वो गुलाबों ने कहा था बुढ़े के घर में बहुत पैसा है। और तुम दोनों ने उड़ा दिए पैसे, हैं? उसने कहा था कि ये पैसा हाथ लगेगा तुम्हारे तो जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी। चुप, बिल्कुल चुप। सरफरोश जी सर। एक काम कर, इनको अंदर ले जा और सरस्वती से बोल इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले, समझा? यस सर। और बाहर किसे पकड़ के लाया? पागल, अंदर ले गया उसे। सर, वो पूरा पागल है, प्रोफेसर बन के जाके कॉलेज में लेक्चर देगा। एक्टिंग का तो भूत सवार उस पे। तुम लोग क्या सुन लो, चलो जल्दी जल्दी चलो। जा रहे चिल्लाओ मत। चल। कुछ फॉर्मूले हैं जो हमेशा काम आते हैं। इस दुनिया में लोग आलू, प्याज, मूली, टमाटर एक दूसरे के गले काटने में बिजी हैं। हम लोग कुछ और ही काट देते हैं। जी हाँ, चूतिया। लेकिन उसके लिए भी दिमाग चाहिए, और दिमाग कसम से इस इंस्पेक्टर पांडे को बहुत दिया है भगवान ने। भगवान सर, ये है वो पागल। बैठ। एंट्री तो अच्छी है, लेकिन बैठने का थोड़ा कैजुअल है। अच्छा, हो गया। तुम पे इल्जाम है, तुमने मुंबई कॉलेज ऑफ मेंटल स्टडी में घुस के खुद को प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी बता के स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया। तुम पे फॉल्स आइडेंटिटी बताने का और उसका गलत उपयोग करने का इल्जाम है। तुम्हें मालूम भी है ये कितना संगीन जुर्म है?
अगर कोई ठीक ठाक व्यक्ति करे तो एक जुर्म है, लेकिन मैं तो एक पागल हूँ, ल्यूनेटिक, अ सर्टिफाइड साइकोटिक। ये लो, ये रहे मेरे मेंटल रिकॉर्ड और सर्टिफिकेट जो कि प्रूव करते हैं कि मैं एक पागल हूँ। 16 बार बेस बदलकर किसी और व्यक्ति होने का ढोंग रचा है, हर बार अरेस्ट होता था। अरे भाई एक्टिंग नहीं किया, 2 बार सर्जन बना, 1 बार आर्मी कैप्टन और 3 बार वो बाबा डेरे वाले, और हाँ 4 बार सेक्सोलॉजिस्ट भी। सेक्सोलॉजिस्ट बनके मैंने जापानी तेल भी बेचा। मुझे लगता है तुम्हें जरूरत पड़ता है। खैर छोड़ो, मैं सिंगल हूँ और मेरी हॉबीज है एक्टिंग करना, इसलिए मुझे ऑडियंस की हमेशा जरूरत रहती है। और कैसे आप लोग बैठे हैं? लेट, अच्छा लेट आए कि आगे बैठे? और तुम्हारे इस कंप्लेन में तो लिखा है कि तुमने क्लाइंट से 2 लाख रुपए चार्ज किए, वो भी हर विजिट के। अरे भाई क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है। देखो अगर थोड़े भी कम चार्ज करो तो लोगों को लगता है कि बेकार साइकियाट्रिस्ट होगा। क्यों ऐसा होता है ना? इससे ज्यादा अच्छा साइकियाट्रिस्ट है। प्रोफेसर रघुवंश राय, साइकियाट्रिस्ट, फॉर्मली लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। अब इसके बारे में क्या कहना है तुम्हें? क्या तुम्हारा नाम प्रोफेसर रघुवंश राय है? नॉट एग्जैक्टली। अब इसका क्या मतलब है? ये मतलब कि मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं ना ड्राइंग पढ़ाता हूँ, एक्चुअली डेकोरेटिव, फ्री हैंड, इवनिंग क्लासेस भी करता हूँ अपने वर्सोवा बीच में। तुम आना, ठीक है? मगर यहाँ ये कार्ड कहता है साइकियाट्रिस्ट। हाँ, कॉमा के बाद, हैं? फुल स्टॉप से पहले। Yes. एग्जैक्टली। एग्जैक्टली क्या? देखो, प्रोफेसर रघुवंश राय, कॉमा, कैप्टन पी, साइकियाट्रिस्ट, फुल स्टॉप। मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकते कि मैं झूठा प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। अरे भाई अंग्रेजी तो आती होगी ना, बस फिर इतना तो पता ही होगा। अगर कोई अपने नाम के बाद फुल स्टॉप लगाए और उस फुल स्टॉप के बाद डॉक्टर लिखे, इंजीनियर लिखे, या फिर डीसीपी लिखे, क्या वो डीसीपी हो जाएगा? नहीं ना। अबे फॉर्मली लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, सच है कि झूठ? फॉर्मली के बाद एक और कॉमा है, पढ़ना भी नहीं आता तुम्हें? पागल हो तुम? पता है। इनको आपस में इससे क्या लेना देना? अरे भाई लेना देना कुछ भी नहीं, इधर आओ दिखाओ। चलो लेट मी एक्सप्लेन। ये देखो, प्रोफेसर रघुवंश राय, कॉमा, कैपिटल बी, साइकियाट्रिस्ट। समझ रहे हो? अब ये क्या होता है, ये जो कॉमा होता है, ये जो पंक्चुएशन होती है, पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल देती है। जिसमें कि कॉमा के बाद पढ़ने वाला एक मेंटल सी ब्रीथ लेता है, जैसे कि प्रोफेसर रघुवंश राय, कॉमा, साइकियाट्रिस्ट, कॉमा, फॉर्मली, कॉमा, लेक्चरर एट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, फुल स्टॉप। अब कोई चूतिया इसमें अबे होगा? मतलब मैं चूतिया हूँ? नहीं नहीं, तुम्हारी जो व्याकरण है वो थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन मैं तुम्हें क्रैश कोर्स दे सकता हूँ अंग्रेजी का। चलो बोलो मेरे साथ। सोनाला सानुला सानुला ए यस वेरी गुड। बंद कर अपनी बकवास, जब तेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। हाँ तो ठीक है ना, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए टाइप भी कर सकता हूँ 90 वर्ड्स पर मिनट, और चाहते हो कि वर्ड्स पढ़ने लायक हो तो 45 वर्ड्स पर मिनट। बेटा ये पुलिस स्टेशन है, तेरे बाप का घर नहीं। चुपचाप जो कहता हूँ कर, वरना सर से बात हथकड़ी लगा दूंगा। नहीं लगा सकते हथकड़ी, या तो एक स्ट्रेट जैकेट या फिर कुछ भी नहीं। एक पागल हथकड़ी लगाने को आर्टिकल 122 बी ऑफ आईपीसी के तहत एनी पब्लिक ऑफिशियल अप्लाइंग नॉन क्लिनिकल नॉन साइकियाट्रिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रेट टू अ साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब पर्सन thereby resulting in worsening of condition commits a crime with punishment to 5 to 15 years of imprisonment with loss of pension and rank। लॉ पढ़ा है, कानून के प्रोफेसर से, मर्चेंटाइल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इस्लामिक लॉ, हिंदू, अनडिवाइडेड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ। वैसा वाला तो कुछ बोल रहे हैं तो अगर तुम्हारे रिकॉर्ड में कहीं नहीं लिखा कि तुमने लॉ भी पढ़ा है। इंस्पेक्टर, लॉ मेरा स्टाइल ही नहीं है ना। मैं तो तर्क वितर्क में विश्वास ही नहीं रखता, मुझे तो सीधा फैसले सुनाना चाहता है, जज करना तुम्हारे तरह। कभी किसी जज को कॉपी किया है? नहीं, बदकिस्मती से नहीं, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे आज तक। अफसोस है ना? हाँ बहुत बहुत बड़ा अफसोस। सोचो दोस्त, कितना मजा आएगा एक जज बनने में, जो कि तरक्की कर रहा है, जल्दी हाई कोर्ट का जज बनने वाला है। वो कमांड, वो अपनी कोर्ट में साइलेंस बना के रखा है। हाँ बहुत अच्छे। साइलेंस इन द कोर्ट, सिट डाउन। देखा ऐसे, और अपने फैसले तो ऐसे सुनाते हैं कि जैसे कि आज शायद बारिश होने वाली है। तुम्हारे लिए 30 साल, तुम्हारे लिए 20 साल, तुम्हारे लिए लेट आई थी तो 10 साल। हाँ, इसकी शक्ल मुझे कुछ खास पसंद आई। चॉकलेटी बॉय डिमांडिंग, विक्टिम कांट टेस्टिफाई, केस डिसमिस कर दिया तो मैं जब फालतू बगे जा रहा है, हथकड़ी लगा इसको। हाथ मत लगाना, वरना मैं काट लूंगा। क्या? हाँ, पिछवाड़े में काट लूंगा। अगर कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती करता है तो मैं ऐसे करता हूँ, मेरे दांत तो अपने आप चलने लग जाते हैं। और वैसे भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आर्टिकल 122 प्रोवोकिंग वायलेंस टुवर्ड्स अ पर्सन विद डिमिनिश्ड रिस्पांसिबिलिटी विद 6 to 9 years of jail। इंस्पेक्टर पांडे को कानून सिखाता है? चुपचाप बैठ जा, मेरा गुस्सा नहीं जानता। क्या कर रहा है? हथकड़ी लगा इसको। अरे काटता है सर। 100% काटता हूँ, और मुझे तो लेडीज भी है। एक पागल कुत्ते ने मेरा आधा पिछवाड़ा काटा तो मेरे सामने खा गया, गप 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 गप। मैं तो बच गया, देखो जिंदा हूँ, लेकिन बेचारा डॉगो, आई मिस यू।
वो बेचारा मर गया। लेकिन हाँ, अब मैं तुम्हें भी काटूंगा। बैठ 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 जा भाई, आजा आजा मेरे लिए भी टिकट है, मैं तो गैंडे तू भी यहाँ। बैठ जा, बैठा रह। देख भाई, मैं एक बार तेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लूँ, फिर मैं तुझे जाने दूँ। पकड़ सारे को। अरे मेरा खाना खाने का टाइम हो गया ना, पेडिग्री खाता हूँ मैं। अच्छा एक काम कर इंस्पेक्टर, मैं ना इस खिड़की से कूद के अपनी जान दे देता हूँ। रुक, बैठ बैठ बैठ, हिलना नहीं आ सकता। एक काम कर, तू किसी किताब में जाके देख कहानी की, पागल को कस्टडी में रख सकते हैं क्या? अबे इतने सरदर्द का रखा हुआ है। ए सर बोलो, ए लगा, ए पकड़ा गया। ताला लगा दिया ताला? यस सर। भाई ने सर में दर्द कर दिया था। अब एक काम कर, इस चाबी को मुंह में डालो और खा जाओ, मैं आजाद हूँ। ओह माय गॉड इंस्पेक्टर, व्हाट अ पोजीशन। मुझे अपनी माशू का बना कर बोलो, चुम्मा तो ना नहीं। अबे सर आप मीटिंग के लिए 5 मिनट लेट है। अरे थोड़ा चाय पिलाया, मीटिंग तो रोज होती है। सर आधा घंटा पहले ही मीटिंग के 5 मिनट लेट थे और अब चाय पियेंगे तो और लेट हो जाएंगे। चल अरे विधायक सिफारिश नहीं करता ना, चपरासी रहता तू। Every night in my dreams, I see you. ये क्या? इंस्पेक्टर पांडे ऑफिस? क्या बात है? अरे वाह, देखो कुछ चार्जशीट पड़ी है, चल पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ। पहला इल्जाम क्या है? दंगों में अगवाई का केस है। काफी समय से तुम लोग यहाँ फंसे हुए थे ना, मुझे पता है। लेकिन देखो कौन आया, मैं दूंगा तुमको आजादी। तुम्हारी चार्जशीट गई खिड़की के पास, बाय बाय। और हाँ, आजादी तो मैंने दी है, तो मुझे खत भी लिखना। और क्या है? हाँ, मोटी चार्जशीट है, बड़ी मोटी चार्जशीट होती है। नेक्स्ट केस, डेफ एंड म्यूट केस। क्या इल्जाम लगा है? किसी भी सवालों के जवाब देना पसंद नहीं किया। अजीब बात है। देखो मैं आता हूँ, अब तो देखो दूंगा आजादी। जाओ दोस्त, बीते जाओ। हाँ, बाय बाय। नेक्स्ट। नहीं ये नहीं, इसको ये रहना चाहिए। जानते क्यों? क्योंकि ये रेपिस्ट है, इसको सजा मिलनी चाहिए। फोन आ रहा है, उठा लो। हेलो, यस, इंस्पेक्टर पांडे का ऑफिस। कौन सा बोल रहे हैं? कौन? अरे नहीं सर, जब तक आप अपना परिचय नहीं देते मैं अपना परिचय नहीं दे सकता। क्या आप खुद इंस्पेक्टर? ओह आई एम सॉरी, इंस्पेक्टर चौबे बोल रहे हैं? ओके बताइए सर। नहीं सर, मुझे पता है, ऑफ कोर्स आप मुंह से बोल रहे हैं और कोई तो जगह हो नहीं सकती। आप 4th फ्लोर से बोल रहे हैं? ओह ओके, अच्छा। क्या इंस्पेक्टर पांडे से बात कर रहा हूँ? नहीं सर, वो यहाँ पर अभी है नहीं ना, मैं बात कैसे करवा सकता हूँ? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट तो मुझे बताइए। इंपॉर्टेंट है, ओके, तो मैं नोट कर देता हूँ। वेट अ सेकंड। कौन आ रहे? जज पार्था सारथी आ रहे? कहां से? दिल्ली हाई कोर्ट, COT है, दिल्ली हाई कोर्ट से। अच्छा, उस आतंकवादी का केस रीओपन होने वाला है जिसने इस कमरे की खिड़की से कूद के जान दी थी। मुझे पता था, ऐसे होता है सर। अक्सर लोग ये पुलिस वाले कुछ भी उल्टा सीधा छाप देते हैं, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं, उनको अंदर कर देते हैं और फिर केस है। क्या बकवास कर रहा हूँ? अच्छा ऐसा, अच्छी बातें बकवास लगती हैं। अच्छा दोबारा बकवास को, सॉरी। हाँ तो क्या इंस्पेक्टर पांडे से बात कर रहा हूँ? अच्छा इंस्पेक्टर पांडे से, ठीक है, लीजिए बात कीजिए। हेलो चौबे, बोलो क्या बात? हाँ अच्छा सुनो। हेलो, हाँ चौबे सर, वो पांडे सर ना अजीब अजीब शक्लें बना रहे हैं। हाँ फोन दो दोबारा। हाँ तो सुनिए। हेलो सर,
वो पांडे सर अजीब अजीब शक्लें बना रहे हैं, कह रहे हैं आप अपना पकड़िए, हिलाइए और हवा में उछाल दीजिए। नहीं सर वो नहीं, आप नॉटी है। फोन दो दोबारा से। फोन ले लीजिए, मुझे क्या करना है। हेलो जॉबे सर, इंस्पेक्टर पांडे आपके मुंह पे पाद के चले गए। कहने गए आधा पादा लाटा किसने तेरे मुंह पे पादा है? नहीं सर बहन की गाली अच्छी नहीं लगी, नहीं ये दूसरी गाली दे दी, नहीं ये गाली भी ठीक है। अच्छा रख दिए, काट दिए, कहता मुक्का मार के मुंह टेढ़ा कर देगा उसको, मुझे क्या। लेकिन हाँ फाइनली मुझे एक जज बनने का मौका मिल गया। क्या नाम था जज का? जज पार्थसारथी। कितना मजा आएगा एक जज बनने में। वो कमांड, वो अपनी कोर्ट में साइलेंस बना के रखना। हाँ, लेकिन मैं कॉस्ट्यूम से बिना काम नहीं करता दोस्तों। अब लेट मी चेंज। क्या है मेरे पास, देखता हूँ। ऑफ कोर्स ये पैंट तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ये तो डालता हूँ। तो देखिए अब मैं बनूंगा जज पार्थसारथी। देखिए दोस्तों, एज एन एक्टर आपको कॉस्ट्यूम बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर कॉस्ट्यूम नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि देखना बहुत जरूरी है एक्टर। क्या नहीं, क्लासेस की बात नहीं, क्लासेस बाद में ले सकता। ओके ये मैं जज पार्थसारथी। ओह अमेजिंग, बड़ा मजा आएगा एक जज बनने में। सोचो कमांड दूंगा मैं जज पार्थसारथी। और क्या है? माय फेवरेट वन। इसमें कैसा लगेगा? ये लगा के देखता हूँ। जज नहीं, इसमें मैं पुरानी चुड़ैल लग रहा हूँ। खैर छोड़ो, ये क्या आ गया? ये कुछ गलत है। ओह इम्पोर्टेंट है। लोगों को लगता है कि टाई वाला इंसान जज होता है, चाहे वो बाहर कुछ भी करता है। हम जैसे पागल लोगों को देखता है, खैर बनना पड़ेगा बहुत धीरे धीरे। और क्या मेरे पास? ये इम्पोर्टेंट चीज, मेरी फेवरेट, ये कोट। अब देखना वो कमांड, वो अपनी कोट में साइलेंस बना के रखना। मजा आ गया। क्या लगा दोस्तों? लग रहा हूं ना मैं एक जज की तरह। ओ जूते इसको डाल देता हूं। मजा आने वाला है। जज पार्थसारथी वो कमांड को अपनी कोर्ट में साइलेंस बना। नहीं ज्यादा टाइम नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कैरेक्टर। जितना भी हो सके आपको कॉस्ट्यूम में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट्यूम से पहचान होती है। इस बात में शेर तो याद आ रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। अक्सर तौल दिया जाता हूँ मैं भूल गया शायद। हाँ कपड़ों से तो अक्सर तौल दिया जाता हूँ। किसी ने पूछा नहीं कि क्यों हाल है ऐसा मेरा। कभी तो फटे कपड़े चलन में आ जाते हैं, कभी सलवार कमीज में भी गवार के दे जाते हैं। कोई बात नहीं, हर चीज बता दी। ओके आई थिंक आई एम फकिंग रेडी। तुम्हारे लिए 50 साल की सजा, तुम्हारे लिए 20 साल की सजा। मजा आ रहा है। हाँ चलो मैं तैयार हूँ। ये लाए, ये तो मेरी फेवरेट टोपी है, इसको पहनना जरूरी है। अरे ये कहाँ से आ गया? अबे अभी खत्म नहीं हुआ ये फूल। गेट आउट। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ मैं फ्रेंच कट लेने वाला हूँ। कहना कॉस्ट्यूम इज इम्पोर्टेंट विदिंग इट। नहीं सही है। What an actor you are, Judge Paर्थसारथी। लगाना वो कमांड, अपनी कोर्ट में साइलेंस बना के रखूंगा मैं। जैसे कर दूंगा, क्योंकि जुडिशरी इज इम्पोर्टेंट। हाँ, I think I'm ready। अरे रुके रहो, परेशान क्यों हो रहे हो? बाल अच्छे तो सबको सही, नहीं तो गवाह के लिए जाएंगे। Done। I am the judge। ओके हो गया, आ जाओ बेटा। आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ। हाय। ओ तुम हो? ये तो
मेरी लाइन है। अरे तुम्हें याद करवा रहा हूँ। वैसे फोर्थ बूथ इंस्पेक्टर चौबे का फोन आया था। तुम्हें कैसे पता? वो कह रहे थे मुक्का मार के पर मुट्ठेड़ा कर देंगे बेटा। हाँ तो ऐसा क्यों करें? मालूम नहीं, देखने दो एक सलाम मारो। जैसे ही चौबे मिले उसकी पैंट को नीचे उतारना, अपनी पोजीशन में ऐसे करना और चौबे की बात पकड़ना, तो कहना चौबे मेरे वो फास्ट चलो पकड़ सारे को। अबे चार्जशीट कहाँ गई? सरफरोश! ये सर अबे चार्जशीट कहाँ गई? सर चार्जशीट का छोड़ो सर, सॉरी सर, वो सरपंच ने रोक रखा था जो अपनी रिपोर्ट लिखवानी होती उसके लिए। सर फोर्थ फ्लोर से इंस्पेक्टर चौबे हैं आपसे मिलने, वो स्पेशल ब्रांच वाले। अरे इंस्पेक्टर चौबे, मैं आप ही के पास आ रहा था। अरे हमने सुबह एक पागल को अरेस्ट किया जो कह रहा मुक्का मार के अब मेरा तो सही कहा था है। चौबे क्या चाहता है? सर पता नहीं। है कौन है? सर पता नहीं, आते ही ऑर्डर देने लग गया। इंस्पेक्टर चौबे और एसपी को फटाफट बुलाओ। गुड मॉर्निंग। जो चीज दिक्कत करती है उसे निकलवा के नहीं देते। आपके चोट लगी है क्या? नहीं। तो नर्वस हो क्या? दिस इज साइन ऑफ इनसिक्योरिटी, गिल्ट कॉम्प्लेक्स और लॉन्जी सेक्स। क्या? मैं सोचा था कि क्यों ना तुम अपने हाथ तारीफ। वेल मैं क्रिमिनल को जानता था जो कि यूं ही कभी कभार अपना हाथ मसलता था, गिल्ट कॉन्शियस था। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मैं एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। ये इनसिक्योरिटी के साइंस हो। वेल तुम्हारी सेक्स लाइफ नॉर्मल तो है ना? अच्छा मैं बताता हूँ किसकी सेक्स लाइफ खराब होने वाली है। ओके, आवेगशील, लेट मी नो, इम्पल्सिव, खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, इमोशंस में बहने वाला। मगर आप है कौन? Oops, I'm sorry. Well, I am Judge Partha Sati. First counselor तो है। I see. What do you see? Nothing, sir. Precisely, you see nothing. आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ? Well, actually. मुझे सच सुनना है प्लीज। I get terribly upset when someone lies to me. हाँ, आंखों को तो देख के ही पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। इधर देखो। यस सर, मालूम था मगर आप इतनी जल्दी Precisely, बोलो मत कि हाई कोर्ट ने हमें इसलिए भेजा यहाँ पर। और हाँ, हमारे खबरी आसपास ही रहते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? सर हमने तो आपके लिए काजू की बर्फी मंगा के रखी हुई है, अभी लेकर आता हूँ सर। एक काम करो, काजू और एसपी दोनों ले आओ, बर्फी फेंक देना। सर बेहतर ये नहीं हो कि हम एसपी मैम के ऑफिस चले? उस आतंकवादी ने इसी कमरे की खिड़की से कूद के जान दी थी ना? हाँ जी सर। ओके। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। हाँ जी सर। जब तक मैं यहाँ पर हूँ नो विस्परिंग प्लीज। हाँ जी सर। जो भी बोलना जोर से बोलो। जी सर। सरफरोश सिंह, यस सर। एसपी हमको बुला के लेकर आओ। जी सर। उनके पास टाइम हो तो। और ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे क्या बोलना है? यस सर। स्टेटमेंट की तरह। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर पांडे से बात करा। कहाँ गए? एसपी मैम के ऑफिस में। हाँ जी। हाँ पांडे थोड़े हैंडल पेपर, सारे पेपर्स हैं। हाँ जी सर। उसकी चौबे की इतनी औकात, हाँ? वो मुझे बुलाएगा चाय
कि मैं तुम्हारे ऑफिस में आऊं, चाहे मेरे पास टाइम है या नहीं? सॉरी मैम। तुम सारा बड़े नहीं होगे अपने रंग से, हाँ? और क्या बकाला चल रही है ऑफिस में? तुमने इंस्पेक्टर पांडे के मुक्का क्यों मारा? उसकी नाक कैसे सूझ गई है? कान भी नाक के पीछे अरे छुपा है। मैम, पांडे ने आपको जोक नहीं सुना? बाबा नामदेव वाला बड़ा फनी था। Shut up! बच्चों की तरह बिहेव मत करो मेरे सामने। अब हमें हाई अलर्ट में रहना होगा। हॉट सीट पे आ गए हम लोग, समझ लो। ये बड़ी जर्नलिस्ट इतने मंडरा रहे हैं ना आजकल, कुछ भी स्टोरी बना रहे हैं। तुम मुझे चुप कराने की कोशिश मत करो। मेरा जो मन में आता है मैं करती हूँ, किसी की सुनती नहीं हूँ मैं। और कौन सी जर्नलिस्ट, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? घबराओ मत एसपी, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। ओह, दैट्स नाइस। वेल दिस गाय इज ब्रिलियंट बट थोड़ा सा अवेकशील है। मेरी एक सलाह मानो एसपी, इसे ना अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। प्रोफेसर रघुवंश राय, फॉर्मली लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। कॉमर्स का ध्यान रखना। हाँ सर एसपी, सॉरी इंस्पेक्टर, तुमने मेरा इंट्रोडक्शन ही दिया। सॉरी सर, आई एम जज पार्थ सारथी, फर्स्ट काउंसिल टू ओह यार, आई एम सो सॉरी, मुझे पता होता अब इतनी जल्दी आने वाला लोग था। इंस्पेक्टर, और सीखो कैसे अपने पत्ते खुले रखते हैं तुम्हारे सीनियर्स। आई मस्ट से इस जनरेशन में क्लास जनरेशन? यस, लेट्स लीव दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, शुरू से शुरू करते हैं। मैं स्टेटमेंट्स को रीड आउट करने जा रहा हूँ। ओके, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले राम रहीम को 15 अगस्त की रात यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया गया। उस पर इल्जाम था कि ट्रेन नंबर 14,370 गरीब रथ के कंपार्टमेंट नंबर 3C में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें वो शामिल था, जिसमें कि 16 लोगों की जान दी गई। और ये रहे तुम्हारे प्रिसाइज वर्ड्स। There is a strong evidence pointing to his role in this massacre. ये स्टेटमेंट तुमने दी थी? जी ठीक है, मगर उससे पहली रात, उसके बाद भूल गई ना? हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो वन स्टेप एट अ टाइम। ओके, तो रात को 12 बजे के करीब उसके अंदर सुसाइडल एंजाइटी यानी कि आत्महत्या करने की इच्छा पैदा हुई। वेल सर, सिगमंड फ्रॉड के अकॉर्डिंग, फ्रॉड नहीं सर, फ्रॉड। well sir, Sigmund Freud के according suicidal anxiety under the extreme condition can seize even those who are psychologically perfectly normal। ठीक? ठीक। So in order to find out कि किसने और कैसे उसके अंदर ये आत्महत्या करने की इच्छा पैदा की, let's reconstruct the events। The stage is all yours, SP। जी सर। Yes। Would you mind reenacting a famous entrance? Exactly वैसे करके दिखाओ जैसे कि उस रात को हुआ था। सर फेमस, मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो ना मैंने कोई एंट्रेंस नहीं मारी थी, वो तो मैं बस कुछ अपने सबऑर्डिनेट्स को। गलत बात एसपी, गलत। अपने सबऑर्डिनेट्स या अपने जूनियर्स को फंसाना गलत बात। चलो डोंट बी नॉटी, प्ले योर पार्ट। बट सर, ये ट्रिक तो ऑफिसर को अपनानी पड़ती है एक्यूज पे प्रेशर डालने के लिए। क्या कहा तुमने? ये ट्रिक तो ऑफिसर को अपनानी पड़ती है एक्यूज पे प्रेशर डालने के लिए। मैंने तुमसे पूछा? मैं तुम्हारे सीनियर से बात कर रहा हूं इंस्पेक्टर। यू शुड लर्न सम मैनर्स। तभी बोलना जब तुमसे पूछा जाए, समझ गए? एसपी, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी वो फेमस एंट्रेंस। एग्जैक्टली वैसे करके दिखाओ जैसे उस रात हुआ। सर उस दिन कुछ ऐसा हुआ, मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी। मैंने गुस्से में उस दरवाजे से ऐसे एंटर किया और ओके, आके दिखाओ। आके? हाँ, मान लो कि मैं ही वो टेररिस्ट हूँ और उसकी जगह पे बैठा हूँ। उस रात का ये पूरा दृश्य, ठीक है? जाओ दरवाजा यूज करो और वैसे ही आके दिखाओ। चलो। अरे भाई तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? कम ऑन, प्लीज स्टिक टू द स्क्रिप्ट। यहाँ पर कोई सेंसर बोर्ड तो बैठा नहीं है जो कि काट देगा। हाँ, एग्जैक्टली वही शब्दों का प्रयोग करो जैसे उस रात किया था तुमने। जाओ वो दरवाजा यूज करो, अंदर आओ। वेरी गुड एसपी, आगे। हमारे पास पक्का सबूत है कि तूने ही बॉम्ब लगाया है। कौन सा बॉम्ब? अरे सर वही बॉम्ब जो ट्रेन नंबर। एसपी प्लीज बी इन योर कैरेक्टर। मैं कौन हूँ? टेररिस्ट। कौन हूँ? टेररिस्ट। उसी की तरह पूछ रहा हूँ, कौन सा बॉम्ब? बकवास मत करो, तूने अच्छे से पता है कौन सा बॉम्ब। वही जो तुमने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गरीब रथ ट्रेन में प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर लगाया था। तुम्हारे पास प्रूफ था एसपी? सर हमें सब करना पड़ता है ना सच उगलवाने के लिए। That was a clever move एसपी। बट सर, हमें कहीं ना कहीं सकता है कि बॉम्ब उसी ने लगाया था ट्रेन। यस, वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पोस्टेड भी था और वहाँ का एम्प्लॉय भी था।
ब्लडी स्पॉट ऑन। काफी एविडेंट है She's right. कि बॉम्ब उसी ने लगाया था क्योंकि वो रेलवे का एम्प्लॉय था, रेलवे स्टेशन के पास काम भी करता था और रेलवे स्टेशन के सबसे करीब ट्रेन ही तो होती है, तो जरूर उसने लगाया। So it means कि 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी वहां के किसी एम्प्लॉय ने उड़ाया होगा। और हाँ, पिछले साल जो गौशाला पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें जरूर किसी दूध वाले का या किसी गाय का हाथ रहा होगा। What about होटल मुंबई अटैक? उसमें जरूर किसी डीजे का या किसी वेटर का हाथ। पर हाँ, पार्लियामेंट अटैक उसमें जरूर किसी एमपी का। लिसन, मेरे साथ ज्यादा गेम्स मत खेलो तुम लोग। I am here for a serious inquiry. कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। भाई क्या लिखा तुम्हारी स्टेटमेंट में? कि जब राम रहीम को बताया गया उसका ट्रेन की बॉम्बिंग में तो वो बेफिक्र मुस्कुरा रहा था। उसकी स्टेटमेंट है ये। सर ओ, तो बेफिक्र मुस्कुरा रहा था। It also says here कि इसकी सुसाइडल एंजाइटी का एक कारण ये भी था कि उसे डर था कि उसकी नौकरी खतरे में और उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। इसलिए कहा था कि उसकी नौकरी खतरे में। तो इस वजह से घबरा गया। हाँ सर, जब पेट पर लात पड़ती है तो अच्छे घबरा जाते हैं। अच्छा, लेकिन एक आतंकवादी को एक नौकरी की चिंता कब से सताने लग गई एसपी? ओह, आई एम सॉरी, वो शायद एक मिडिल क्लास आतंकवादी रहा होगा। मिडिल क्लास आतंकवादी को अपनी नौकरी से बड़ा अटैचमेंट, वो सहूलियतें, वो दिवाली का बोनस, वो हेल्थ इंश्योरेंस और पीसफुल बुढ़ापा। तो तुम्हारे स्टेटमेंट ने उसे डिप्रेशन में डाल दिया और फिर वो इस खिड़की से नीचे कूद गया। पर सर ये इतनी आसानी से नहीं होता, मेरा योगदान तो अभी बाकी है। ओके, तो तुम भी एग्जैक्टली वैसे करके दिखाओ जैसे उस रात हुआ था एसपी की तरह। जी सर। मुंबई से अभी फोन आया है, तेरा दोस्त वो डांसर पकड़ा गया और उसने कबूल किया कि बैंक ऑफ एग्रीकल्चर मुश्किल में वो लगाया था। तुम्हारे पास एविडेंस था? नहीं सर, वो लाना सच उगलवाने के लिए करना पड़ता है। ओह, सो यू मीन एक और बॉम्ब? तो तुम्हारे साथ आतंकवादियों से किस तरह से लिया? सर बेचारे की बुरी हालत हो गई थी, कागज की तरह पूरा सफेद पड़ गया था। सिगरेट मांगी और जलाई और फिर खिड़की से नीचे कूद। नहीं, सीधा नहीं। तुमने कहा सीधा अपने पहले वर्जन में एसपी। हाँ, कहा था। और फिर तुमने ये भी कहा कि इस ट्रेजेडी से पहले वो टाइट स्पॉट में था। यस, टाइट स्पॉट। किस तरह से कहा तुमने? यही कि जो उसका दोस्त था जिसके साथ वो लंच करने का दावा कर रहा था, जब बॉम्ब फटा तो उसने हमें काफी इंफॉर्मेशन दी, बट अब उसका आखिरी सहारा भी टूट चुका है। तो देन यू सेड कि अब राम रहीम बैंक ऑफ एग्रीकल्चर की बॉम्बिंग के शक के घेरे में भी आता है और उसका सुसाइड एक ऑब्वियस एडमिशन ऑफ गिल्ट है, राइट एसपी? और फिर तुमने टीवी इंटरव्यू में कहा कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, तुम लोगों में कुछ हंसी मजाक हुआ, कुछ प्यारी प्यारी बातें हुई और फिर अचानक उस खिड़की से नीचे कूद गया। बट सर सारी परिस्थिति हाथ से निकलती जा रही है। I should say that was a mistake. यस, इट वाज अ मिस्टेक। Of course हम सब लोग मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सारी हदें पार करो। पहले तुमने एक इनोसेंट आदमी को अरेस्ट किया रैंडमली, फिर तुमने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, उसको इतनी देर लॉकअप में बंद रखा, फिर तुमने उसको ट्रॉमेटाइज किया ये बता के कि उसका हाथ ट्रेन की बॉम्बिंग में है, जो कि सच नहीं था। देन यू सेड कि उसके दोस्त ने गवाही दी है कि वो बैंक ऑफ एग्रीकल्चर की बॉम्बिंग के शक के घेरे में भी आता है, जो कि फिर से झूठ था। देन यू सेड उसकी नौकरी भी चली जाएगी, जो कि ठीक नहीं, जिस वजह से वो टर्मिनेटेड डिप्रेस हुआ, सारी होप्स लूज कर गया और उसने खुद को खिड़की से नीचे फेंक दिया। My dear friends, you all are guilty, extremely guilty. मैं तुम लोगों को राम रहीम की मौत का पूरी तरह से जिम्मेदार समझता हूँ, and I should say that you should be charged with having him driven to suicide. What? You can't be serious, जज साहब। आप ही ने तो कहा था कि हमारा काम सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट करना है और उसे सच उगलवाने के लिए हम एक टिक तो यूज कर ही सकते हैं ना, और सब साइकोलॉजिकल वॉयलेंस कब से? SP, यहाँ पर वो एक आध ट्रिक नहीं थी। This was a pre-planned suicide murder. To start with, क्या उसके दो दोस्तों की गवाही काफी नहीं थी? थी, मगर मुझे मगर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या दो दोस्त उसके पक्ष में गवाही दे सकते थे कि जब बॉम्ब ब्लास्ट उनके साथ खाना खा रहा था? और दे सकते थे। So it means तुम लोगों ने झूठ बोला कि उसके सारे दोस्तों की गवाही झूठी साबित हुई। ठीक? You know what? मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने डिसाइड किया कि तुम्हारे इस केस को ना उदाहरण के रूप में दिखाना चाहिए, जिससे कि जनता का, लोगों का विश्वास अपने कोर्ट पे और जुडिशरी पे हमेशा बना रहे। What? I don't believe it. ऐसा कैसे कर सकते हैं?
ब्लेम इट ऑन पॉलिटिक्स माय डियर फ्रेंड्स। पहले मीडिया प्रोटेस्ट हुए, मुझे अब डर है कि तुम लोगों के करियर अब पानी में। जनता चाहती कि जल्द से जल्द राम रहीम की मौत के जिम्मेदार वो फांसी हो। सरकार तो तुम्हारे गले आगे कर रही है। हमारे हाँ, हमारे सोचो, हेडलाइन इमेजिन करो, हमारे नाम हर जगह होंगे, एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी, पीठ पीछे हमारे जोक्स बनेंगे, मीम्स बनेंगे। नहीं सर, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए ना सर, बताइए ना हम लोग क्या करें। यस सर, हाउ डू सर अगर आप इस परिस्थिति में होते तो क्या सलाह देते? हाँ। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता Yes. तो खुद को खिड़की से नीचे फेंक देता। What? यस। और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में बचा क्या है, किस बात का वेट है ना? सब तुम्हारे मीम्स बनाएंगे, जोक्स बनाएंगे, है ना? सब कुछ खत्म हो चुका है इंस्पेक्टर, जाओ कूद जाओ कूद जाओ। नहीं सर, होप अभी भी जिंदा है, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है ना। हो पूरी तरह से मर चुकी है एसपी, मेरी सलाह मानो, कूदो चलो खिड़की पे चलो, चढ़ो। सर क्या करो सर? सर क्या कर, सर धक्का क्यों दे रहे हो? मैं धक्का नहीं मार रहा हूँ एसपी इंस्पेक्टर, तुम्हारी सुसाइडल एंजाइटी, आत्महत्या करने की इच्छा तुम्हें धक्का मारने में मजबूर करिए। कूदो। क्या करो सर? मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैं चला कूद नहीं, होप अभी भी जिंदा है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंस्पेक्टर, हो पूरी तरह से मर चुकी है, तुम्हारी हिम्मत टूट चुकी है, कूद जाओ। हाँ, मेरी हिम्मत है, मन चाहे तो आरू, मन ना चाहे तो ना, मैं चला कूदने। सर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए ना सर, आप तो कारण के इतने बड़े कैमियो, प्लीज सर हमें तीसरी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ओके, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा और अपने हिसाब से इस केस को मोल्ड करूंगा और तुम्हें बचा लूंगा। बट रूल नंबर 1, जो एक बार स्टेटमेंट में लिख दिया गया है वो बदला नहीं जा सकता, ठीक है? तो तुम्हारी स्टेटमेंट के मुताबिक तुम उसे रात के 12 बजे करीब मिले थे, सॉरी 8 बजे करीब मिले थे, जबकि उसकी मौत का वक्त 12 बजे करीब डिटरमाइन किया गया। हाँ। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि प्रूव करे कि तुम्हारी पूछताछ के दौरान वो कुछ अच्छे मूड में आ गया था। तुम में से जरूर किसी ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया होगा एसपी, राइट? सर मैंने उसे तो ये च्युइंगम दी थी सर। वेरी गुड। कौन सी ब्रांड थी? सर नाटेश्वर ब्रांड। थिएटर में पैसा नहीं था। हाँ, तो इसके बाद एसपी तुमने। सर उस वक्त मैं तो वहाँ थी नहीं। For God's sake, एसपी मामला बहुत सेंसिटिव है, तुम्हें वहाँ पर बोलना पड़ेगा। हाँ याद आया, मैं थी वहाँ, थी। और तुम्हें उसकी पूछताछ को लेकर बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था, खास करके सच जानने के बाद तुम्हें उस पे तरस आ रहा था। तुम्हें देखते हो इंसान हो एसपी, बहुत मासूम इंसान हो, तुम्हें देखा भी गया। हाँ सर, उसकी बातें सुन के तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। What an expression. Good. और फिर उसके बाद तुमने उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखा। हाँ मैंने तो नहीं रखा था। कम ऑन, मदरली एक्ट, माँ के रूप में रखा होगा ना? हाँ सर, याद है, सर, शायद सर, वहाँ सर। रखा था। रखा था सर। हाँ, मैंने इसने देखा देखा था। होगा तो फिर रखा ही होगा। ओके, ठीक है। एंड देन उसके बाद इंस्पेक्टर तुमने उसके गालों को थपथपाया था। मैंने? हाँ? नहीं, मैंने गाल नहीं थपथपाया। मैं कभी किसी गाल नहीं थपथपाता। ओ कम ऑन इंस्पेक्टर, तुम मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक टेररिस्ट नहीं था, वो एक रेलवे एम्प्लॉय भी था। और तुम्हें तो पता है रेलवे हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, हमें हमारा बचपन याद करवाते हैं। वो पटरी, वो ट्रेन, वो टॉय ट्रेन। तुम्हारे पास भी तो एक टॉय ट्रेन सेट था इंस्पेक्टर, तुम बच्चे थे। हाँ सर था, असली स्टीम वाला, और असली की स्टीम निकलती थी उसमें, और साथ में पैसेंजर बोगी भी थी दो। वेरी गुड, वेरी गुड। और वो कैसी आवाज करती थी? उस तरह से। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारे आंखों की चमक देखने लायक थी जब तुमने वो चुप किया। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे दिल में, जहन में रेलवे के लिए काम करने वाले लोगों की स्पेशल जगह है। एक बार फिर से करके दिखाओ। एसपी रोको मत अपने आप को, जाओ तुम भी करो। मैं भी करके दिखाती हूँ। गो अहेड, गो अहेड। सर मैं भी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड।
देखा देखा अगर तुम्हारा सस्पेक्ट कोई बैंक क्लर्क या कोई और होता तो शायद तुम उसको थपथपी ना देते, लेकिन अब तो एक हाथ पे थपथपी बनती है। हाँ सर, मैंने दी थी, एक बार नहीं 2 बार दी थी। और मैं स्टेटमेंट अपडेट कर देता हूँ। सर मैंने उसको थपथपा कर कहा, cheer up my friend। इतने मायूस क्यों हो तुम? अभी जिंदगी थोड़ी खत्म हुई है। राइट, और फिर उसके बाद उसका मूड कुछ बेटर हो गया ना, और फिर तुम सब लोगों ने मिलकर एक गाना गाया। गाना? यस, तुम लोग अच्छे मूड में आ गए थे ना, तुम लोग सब दोस्त हो गए थे आपस में, लाइक पार्टनर्स, है ना। तो एक अच्छा गाना तो बनता है जो कि तुम सब लोग मिलके गा सको और हम उसकी प्रैक्टिस करें। चलो डांस भी शुरू करें यार, चलो करते शुरू, चलो। नहीं हो रहा ना, गाना नहीं चलेगा, मैं नहीं गा सकता। Oh, you can't, huh? You know what? I just give up. Yes. अब ये गुत्थी ना तुम अकेले सुलझा देना, मैं नहीं मोल्ड करने वाला इस केस को तुम्हारे हिसाब से। और हाँ, अब तक की इंट्रोगेशन के हिसाब से ना, पार्डन माय लैंग्वेज, तुम्हारी ले लेंगे वो। यस, आपस में तुम्हारे विचार मिलते नहीं, कोर्ट में कुछ और बोलोगे और फिर टीवी इंटरव्यू में कुछ और। जानते हो लोग तुम्हें क्या बोलने वाले हैं? कि तुम लोग झूठे हो। You are bunch of lying bastards. कौन करेगा तुम पे यकीन इस पे? कौन करेगा? सोचो तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पति सब तुम्हें खूनी बोलने वाले हैं। कहेंगे कि तुमने एक इनोसेंट आदमी की जान ले ली, तुम खूनी हो, खूनी हो, खूनी हो। लेकिन हाँ, अगर यही लोग नाचते गाते तो जनता को लगता है इनके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है, प्यार है, मोहब्बत भी। चुप है, हम गाएंगे। हाँ, योर ऑनर प्लीज को सजेस्ट कीजिए। Okay, if you insist so much. Follow. Come on, follow, guys. Come on, Jim. Precise, please. अब कौन कह सकता है कि राम रहीम खुश नहीं था? सर, वो बहुत खुश था सर। वो अपने सारे इल्जामों के बोझ से उबर चुका था। राइट, सो नो सुसाइडल एंजाइटी। सुसाइडल एंजाइटी की बात कब आएगी? 12 बजे के आसपास। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्यों? मेरे ख्याल से एसपी ख्याल वयाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शोर अबाउट एवरीथिंग। बट सर, जब मैं वहाँ थी नहीं तो मुझे कैसे पता होगा? मैं भी नहीं था वहाँ। सर मेरी ड्यूटी तो इंस्पेक्टर पांडे के साथ थी। ठीक है, हमें कारण नहीं पता,
लेकिन राम रहीम 12 बजे के करीब अपनी जगह से उठता है, खिड़की की तरफ भागता है और वेट अ मिनट, तुम में से किसने इसको सपोर्ट किया नीचे कूदने में? हाँ, व्हाट डू यू मीन सपोर्ट किया? आई मीन तुम में से कौन खिड़की के पास जाकर आया, अपने दोनों हाथों कैसे लॉक किया, उसके पैर को कैसे सपोर्ट किया और उसको नीचे फेंक दिया? ये आप ये कहने की कोशिश तो नहीं कर? डोंट माइंड मी, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि खिड़की इतनी ऊंची है कि कोई इंसान खुद से तो कूद नहीं सकता। हाँ यार, मैं दावा करके कह सकता हूँ कि इस्लाम उसने जानबूझ के लगाई। उसने जानबूझ के लगाई, खुद से लगाई। तो क्या उसके जूतों की हील्स बाउंसी रबड़ की थी? नहीं नहीं। तो व्हाट डू वी हैव? एक 5 फुट 2 इंच का आदमी, एक 5 फुट 2 इंच का आदमी जो कि 82 किलो का है, खिड़की तरफ भागता है, एक कूद में खिड़की पर चढ़ जाता है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सीढ़ी के। जबकि उसके आसपास कम से कम 6 पुलिस वाले हैं जो उसे बचा नहीं पाते। बट सर ये इतनी अचानक। सर मैं बताता हूँ, वो बहुत स्लिपरी था, मैंने उसको जाकर भाग कर पकड़ा, फिर भी उसका एक ही पाँव आता है और वो खुद नीचे गिर गया। ओह, you see, मेरी प्रोवोकेशंस हमेशा काम कर जाती हैं। तो यू सेड कि तुमने उसका एक पैर पकड़ा था। यस सर। तो कुछ तो तुम्हारे हाथ में रह गया होगा जो कि ये प्रूव करे कि तुम उसको बचाने की पूरी कोशिश में थे। सर, उसका ही जूता मेरे हाथ में रह गया और वो खुद नीचे गिर गया। हाँ। वाह, ये जूता प्रूव करता है कि तुम लोग सच में नेक दिल इंसान हो। तुम लोगों ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की। वेल, मैं एक सवाल पूछूं, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों के जवाब सेम ही होने वाले हैं। कौन से पैर का जूता था, राइट और लेफ्ट? राइट। मेरा मतलब राइट ही था सर। तो क्या उसके 3 पैर थे? What? ये कैसा सवाल है ऑनर? एक प्रॉब्लम है सर। इन पिक्चर्स को देखो, कम। ये बॉडी दिख रही है, पैर दिख रहे हैं, और इसके दोनों पैरों में जूते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि सरफरोज सिंह ने जब उसको पकड़ा तो उसके एक पैर का जूता उसके हाथ में रह गया और जब बॉडी नीचे गिरी तो उसके दोनों पैरों में जूते थे? हाँ, वेट, अनटिल एंड अनलेस कि सरफरोज सिंह ने एकदम से उसको हवा में जूता पहना दिया और जब बॉडी नीचे गिरी तो उसके दोनों पैरों में जूते थे। ओह गॉड, हमारे पास अच्छी सी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। तो हमें इस खिड़की से कूद जाना चाहिए। Wait, I have got one explanation. Let's hear it then. ध्यान से सोच के बताओ कि सरफरोज सिंह के हाथ में उसका पूरा जूता रह गया था या सिर्फ उसकी सोल? What? कम पिक्चर्स को देखो, पिक्चर्स में देखोगे बॉडी नीचे गिरी है, दोनों पैर में जूते हैं, लेकिन जूते का नीचे का हिस्सा नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरफरोज सिंह के हाथ में सिर्फ उसका सोल रह गया हो और पूरा जूता उसके पैरों में? सर, वो सोल ही था, मुझे एप्पल के लगा वो पूरा जूता है। सरफरोज सिंह, हमने वो सोल और वो जूता अलग-अलग ही रखा है ना एविडेंस मैं में। वो कर दूंगा, अब मेरा मतलब है अलग-अलग ही है। हेलो, हाँ यही, हाँ 1 मिनट बोलो मैम। और नीचे रिसेप्शन से कॉल है, आपसे मिलने के लिए कोई आवाज ही आई है, सबकी लेडी न्यूज चैनल से। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। ये आभा जी हैं, सबकी लेडी न्यूज चैनल से आई। हमारा इंटरव्यू लेना चाहती है about this case and is happening। उनको क्या कहते हैं आज हमारे पास नहीं, टाइम। वेट। देखो, तुम्हें इसे मना नहीं करना चाहिए। जानती हो क्यों? क्योंकि ये एक औरत बड़ी नेस्टी है, बहुत बुरा हो सकता है कि तुम इसको नाराज कर दोगी, कुछ भी उल्टा सीधा छाप देगी। इसे बुला लो। ठीक है, चौबे उनको कह दो कि ऊपर प्लीज। हेलो, जी मेरे ऑफिस में भेजिए। एसपी में मेरे ऑफिस। अरे थैंक्स ही, कोई बात नहीं। सर, will you be leaving now? क्या आप रुक रहे हो? हाँ, मैं रुकूंगा ना। नहीं सर, आप नहीं रुक सकते। अगर उस आभा दत्ता को पता चल गया कि आप कौन हो और क्या करने आए हो तो पूरा फ्रंट पेज इसी स्टोरी से रंगने की हम लोग बर्बाद हो जाएंगे सर। आओ मत एसपी, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब? नहीं पता चलेगा। देखो, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मैं तो कोई भी हो सकता हूँ ना। क्रिमिनल साइकोपैथोलॉजिस्ट, हेड ऑफ द इंटरपोल या फिर हेड ऑफ द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, कुछ भी चुन लो, कुछ भी बना लो। खैर, देखो, हमें लगा कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा छाप रही है तो बस मैं। थैंक यू सो मच योर ऑनर। लेकिन आप ये बताइए आप कौन हो और क्या करने वाले हो? वेल, आई विल बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, हेड ऑफ द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। और हाँ, अब मुझे यूरोन में बोलना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन सच में फॉरेंसिक टीम
हेड है ना। पता है। देखो, अगर हमें लगा ये औरत कुछ भी उल्टा सीधा छाप रही है, हम प्रूव करेंगे सब इसकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। और हाँ, असली डॉक्टर साहब को बुला लेंगे। अरे लेकिन आप कैसे डॉक्टर एसपी, तुम बहुत घबराती हो। मुझे चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ, बहुत टेंशन लेती है। मुझे सिर्फ अपने कॉस्ट्यूम और मेकअप देखने होते हैं। मैं आता हूँ। मैम, ये है आभा दत्ता जी, सबकी लेली न्यूज चैनल से आई है। आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। हेलो आभा जी। हेलो आभा जी, फाइनली मीट। मैं एसपी हूँ और यह है हमारे शार्प और इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर चौबे। ओह, इंस्पेक्टर चौबे, जिन्होंने राम रहीम का केस हैंडल किया था, राइट? गुड मॉर्निंग एसपी। मैं आपका ज्यादा टाइम लेने के इरादा तो नहीं रखती, तो शुरू करें। अगर आप बुरा ना मानो तो मेरी रिपोर्टिंग मैसेज हम कर लेना चाहती हूँ, सो दैट आई डोंट मिस दैट पॉइंट। हाँ, तो पहला सवाल इंस्पेक्टर चौबे, आपको खिड़की पे खड़ा कर इंस्पेक्टर क्यों कहते हैं? जी हाँ, आप लोगों ने ठीक सुना, खिड़की पे खड़ा कर। एक्चुअली मुझे ये लेटर यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट से आया है। कहता है इंस्पेक्टर चौबे ने पूछताछ के दौरान खिड़की पे बिठा दिया टांगे लटकाकर, और वो जब जवाब नहीं दिया तो प्रोवोक करना शुरू कर दिया। चलो उठ जाओ, फिर बेइज्जत करने लगे। चलो क्यों नहीं लो, डरते हो? वैसे गिरोने सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तो समझ लो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। मैडम, आप हमें ऐसे धमकी नहीं दे सकती। अरे मैडम, धमकी तो दे दी, क्या हुआ, आपको मिली नहीं, दोबारा भेजो। माफ कीजिएगा, इनसे मिली। आई एम डॉक्टर जाकिर हुसैन, हेड ऑफ द फोरेंसिक डिपार्टमेंट। मेक योरसेल्फ एट होम। गुड डॉक्टर, यू आर हियर। आपके लिए भी एक सवाल है मेरे पास। जो रिपोर्ट जज साहब को सबमिट किया गया है, उसमें एक्यूज के बॉडी के गिरने की वक्र रेखा मेंशन नहीं है। वक्र रेखा? जी हाँ, वक्र रेखा, ट्रेजेक्टरी। राम रहीम के सुपर सुसाइड के गिरने की ट्रेजेक्टरी, मतलब वक्र रेखा उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं था। ऐसा क्यों? अब बॉडी के गिरने की ट्रेजेक्टरी से हमें क्या पता चल सकता है, और क्या फायदा है इस रिपोर्ट का? है? क्या फायदा? ए, तुमरा की बोका है? इस रिपोर्ट से हमें पता चलेगा कि जब राम रहीम खिड़की से गिरा था तो वो जिंदा था या मुर्दा, और वो जब खिड़की से बाहर निकला तो उसकी बॉडी में मोमेंटम था, या फिर वो ऐसे गिरा जिसका मतलब वो पहले से ही जिंदा था, राइट? और उसके बॉडी को दीवार के साथ नीचे गिराया गया, या फिर वो पहले से ही मर चुका है और उसकी लाश को नीचे गिराया गया हो, और उसके हाथ और बाजुओं की हड्डियां टूटी नहीं थी। और इस बात पे ध्यान दें कि जो सुसाइड करने वाले लोग ना चाहते हुए भी अपने हाथ जमीन की तरफ कर लेते हैं, ऐसे। ठीक है, पर आप भूल रहे वी आर डीलिंग विद समवन हु थ्रो हिमसेल्फ आउट बिकॉज़ ही वांटेड टू डाई। आई थिंक आभा जी आप ठीक कह रही हैं। एक बार एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था उन लोगों के साथ जो सच में सुसाइड करना चाहते थे, और देखा गया कि एंड मोमेंट पे वो अपने दोनों हाथ ऐसे आगे कर लेते हैं। और एक सवाल इंस्पेक्टर चौबे, जो जज साहब को रिपोर्ट सबमिट किया गया है उसमें एम्बुलेंस के टाइमिंग मेंशन नहीं है, ऐसा क्यों? एम्बुलेंस के डिपार्टमेंट का कहना है कि आपके ऑफिस से कॉल आई थी, मगर ठीक 12:02 पहले। और हैरानी की बात ये थी कि जर्नलिस्ट लड़कियां इसी खिड़की के नीचे खड़ी थी। उनका कहना है कि राम रहीम ठीक 12:03 बाद गिरा। That means the ambulance was called before 5 minutes when he fell from the window. तो इस मामले को अच्छे से भाजी अब खड़ी हो जाती है। हाँ, अब पुलिस अक्सर एम्बुलेंस को पहले ही बुला लेते हैं। इट्स अ प्रीकॉशनरी स्टेप, और आप जानती हैं ये ठीक तरीके से काम भी कर जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, एडवांस प्लानिंग करना कब से क्राइम हो गया? यहाँ हमें चौकस रहना सिखाया जाता है, and it's a motto to be one
one step ahead of the crime और and देखिए criminal. घड़ी 2-5 मिनट आगे भी हो पीछे हो सकती है। ये तो एम्बुलेंस डिपार्टमेंट के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है सर। चलो मान लिया, मगर राम रहीम के गर्दन पे एक्चुअली सर के निचले वाले हिस्से में उंगली के निशान कैसे पड़ गए? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से तुमको काफी जोर से थप्पड़ मारे गए। भाजी आई गॉट वन एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो हुआ ये कि रात को 12 बजे के करीब थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गए थे इंस्पेक्टर चौबे। अरे इंस्पेक्टर चौबे, हम सच को छुपा नहीं सकते हैं। हाँ बाबा जी, थोड़ा सा उसको जोर से थप्पड़ मार दिया, उसकी आधी बॉडी पैरालाइज भी हो गई थी, सांस लेने में तकलीफ भी होने लगी। लेकिन हमारे होनहार इंस्पेक्टर चौबे ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए एम्बुलेंस को फोन किया। आपको याद है ना, 12 बजे से ठीक 2 मिनट पहले। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर चौबे और सरफरोज सिंह उसे ठंडी हवा खिलाने के लिए उस खिड़की के पास ले गए। अब आप तो आजकल के नौजवानों को जानती हैं, एक दूसरे पे भरोसा बहुत ज्यादा करते हैं। इंस्पेक्टर चौबे को लगा सरफरोज सिंह ने पकड़ा, सरफरोज सिंह को लगा चौबे ने पकड़ा, सर पकड़ेंगे, मैं पकड़ूंगा सर पकड़ेंगे, और वो दौड़ा नीचे। आपकी इस कहानी में दम है। इट्स एक्सप्लेन एवरीथिंग। एम्बुलेंस को एम्बुलेंस में क्यों बुलाया गया और उसकी बॉडी दीवार के साथ सरकते हुए नीचे कैसे गिरा? और वो जो स्टेटमेंट जज साहब ने दी थी, जिसने केस में ये केस डिसमिस किया था, क्या स्टेटमेंट दी जज ने? यही कि राम रहीम की मौत एक हादसा थी, आत्महत्या नहीं। इट वाज जस्ट एक्सीडेंट ऑफ द सुसाइड। जैसे कि अभी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कड़ियां जुड़ी थी, इट जस्ट फील बहुत फर्क होता है एक हादसा और सुसाइड में, राइट? और डॉक्टर साहब के एक्सप्लेनेशन से अभी यही लगता है कि ये एक हादसा है, नॉट अ सुसाइड। इट वाज एन एक्सीडेंट। फाइनली केस खत्म हुआ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर कालिया। गुड मॉर्निंग। मैम ये रहा वो बॉम्ब जो हो गया तेरा? कर दो। मैम ये बॉम्ब नहीं है, इट्स अ सैंपल, फोटोकॉपी ऑफ द ओरिजिनल बॉम्ब। उस बॉम्ब की तरह जो ट्रेन की ट्रेजरी में ब्लास्ट हुआ था, ये साला नहीं पता। सबको उसको वहाँ और इधर आओ। इंस्पेक्टर चौबे तुम भी चलो, दोनों हाथ मिलाओ। होल्ड ऑन। अच्छा मैम आपने याद दिला दिया। इंस्पेक्टर चौबे, नाक क्यों फोड़ी मेरी? मुझे तो जैसे पता ही नहीं, जो तूने मेरे मुंह पे फोड़ा वो क्या था? मैंने क्या फोड़ा? मैंने क्या फोड़ा? इससे ये तो मुझे इसको हुआ क्या था? बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे मेरे आगे में घुस के आया और सीधा मेरे मुंह पे धरा। हाँ भाई, परमिशन तो ले लेते ना। बिल्कुल। इनको कहीं देखा है? माफ करो, ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन, हेड ऑफ द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। क्या? हाँ। ये हो ही नहीं सकता। क्यों? तो जाकिर हुसैन को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसे कई बार मिला हूँ। नहीं, तुम नहीं मिले अरे हो। मैं मिला हूँ। अरे अरे क्यों नहीं मिला? मिले हो। झूठी क्यों मारना? जो बोलते हो वो सत्य बचे, तू बस अपना मुंह बंद कर। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे तुम बोल रहे हो? हटो, अब तुम इनसे मिलो। ये है आभा जी, सबके लिए न्यूज़ चैनल से आई है। हमारा इंटरव्यू लेना चाहती है और इसके सब समझ कर मैं क्या बोल रही हूँ। हेलो बाबा जी। अच्छा मैम मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा कि आप क्या कह रही हैं। समझो, समझने की कोशिश करो। अब तुम अगर नहीं समझ पाओ, मैं नाक में और बोलूंगी। समझ गए? समझ गए? हाँ। ठीक है, हाँ, पूरी तरह से। हाँ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आप कुछ कह रहे थे? तो अब मुझे आप कुछ पूछना चाहती थी। आपसे नहीं, उनसे। आपने असली बॉम्ब कहाँ रखा है जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे मिला था? वो तो हमने डिफ्यूज करके बर्बाद कर दिया। क्यों? क्यों? नहीं तो क्या आपको वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट मेरा मतलब कि उसको डिस्ट्रॉय करने से तो आपका ही नुकसान है ना? कैसे? उसको रखने वाले का फिंगरप्रिंट्स। उन फिंगरप्रिंट्स से हमें बॉम्ब रखने वाले का पता चल जाता है, राइट? बताओ पांडे, क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया तुमने? मुंह खोला, मैं नाक पे ना ऐसा मुक्का मारूंगी जिनकी बारी आ गई। बताओ, याद आया? आज भी वो शायद भूल गए होंगे। मुझे याद आ गया।
आफ्टर ऑल आई एम द हेड ऑफ द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। अब जितनी टेक्निकल नॉलेज आबा जी हमें होती है उतनी तो कभी कभार बॉम्ब स्क्वाड वालों को भी है। तो देखिए आबा जी आप। मैंने जरूर इसको कहीं देखा है मैम। कोई मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहा? ये साहब डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं हो सकते। मैम मैं इस काली चरक के खून से लिख के दे रहा हूं। इसको ना दिमाग पे चोट लगी है ना? याददाश्त भी थोड़ी कमजोर हो गई है और थोड़ा ना भूल गया चीजें। तेरे बाल में मुझे पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं है, मगर अभी चुप हो जा वरना तेरा प्रमोशन रुकवा दूंगी, सब मारे जाएंगे। अच्छा हाँ, तो हम तुम्हारी फेवरेट फिल्म सैम भागवत की कौशल के टाइम ना बिल्कुल देखने जाएंगे, ठीक है? हाँ, तो क्या कह रहे थे आप डॉक्टर साहब? अब तो देखिए आबा जी इसको। इसको देखूं मैं? आप सिर्फ मुझे और बॉम्ब को देखिए। वैसे भी आज आप बॉम्ब से कम नहीं लगे। आप समझ नहीं रही हैं, तो गड़बड़ चल रही है और हम सब मारे जाएंगे। रुके पट्टे, गड़बड़ चल रही है तभी तो बचेंगे। तू बस अपना मुंह बंद कर। ये मैं मुंह बंद की तरफ आऊं। हम सब मारे जाएंगे, यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। तू उसको गाली दे रहा है? हाँ, कौन सी गाली दे रहा है? इतनी छोटी, अरे माँ की गाली दे, उसका नाक में मुक्का मार, तभी सारे मार जाएगी। अरे तुमने दिमाग खराब कर रखा मेरा बाप से। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, आई नो, ये जज पार्था साहब हैं, जो इस केस में हम कितने इन्वॉल्व हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। पर मैम आप तो सर से लेकर पांव तक इस केस में इन्वॉल्व हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे बहन की गाली दूं। नहीं, बल्कि दोबारा इसको ना पैसा वाला मुक्का मार। अरे जज साहब वेश परिवर्तन करने में बहुत तेज है और जनरल साहिबा के आते ही हेड ऑफ द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बन गए एंड ही इज अ ग्रेट एक्टर टू। What a coincidence! मेरी आधी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो वेश परिवर्तन करने में बहुत ज्यादा माहिर था। अरे उसने तो वेश परिवर्तन करके 1-2 हजार लोगों का चुटिया काटा है। मैं आपकी डिमांड भी ले रहा था मैं। He is also a great. साले, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। हाथ ऊपर। Excuse me, इंस्पेक्टर, मेरी तो सिर्फ एक ही चीज ऊपर जाती है। मैं तो अपनी आत्मा की मांग कर रहा था। गद्दा पर चढ़। पांडे क्या कर रहे हो? नीचे रख पांडे। कालू चुप हो जा, तेरे काले काले पे चार गोली गोली मारूंगा मैं। लाइन लगा तुम सब। सबको मैं भेजूंगा जो पीछों के चेक की। तू हमें नहीं बताएगा? हाँ? मुझे सब पता चल चुका है कि ना ये जज पार्था सारथी है, ना डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये तो पागल है, तो सब के सब पागल हो। आओ, तुम लोग जाओगे स्वर्ग की यात्रा। Excuse me, SP, इस बात की क्या गारंटी है कि हम सीधा स्वर्ग की यात्रा ही करेंगे? तो नरक की यात्रा कर लेना, मैंने कल से लिखा है। मैं इसके साथ कहीं नहीं जा रहा। तो SP, क्या तुम्हें अपनी बंदूक की गोलियों पे इतना भरोसा है? Oh shit, my goodness! अब याद करो, तुम अपनी आदमी में खाली चलो याद करो, प्याज में हाथी व्याघ्रता को तो मजबूर कर रही है तुम्हें कूदने के लिए। चलो चलो कूद जाओ, चलो खिड़की पे चढ़ो। अल्लाह, वॉइस पास इमेजिनेशन ओके ओके, सो चलो कूदो। अब तुम्हारी बारी, चलो चलो। लेकिन हाँ SP, एक बात बतानी थी कि वो तुम्हारी बंदूक की गोलियां तो थी नहीं, वो तो मेरी बंदूक की गोली थी, बट इट्स टू लेट ना। ओके चलो कूदो। हाँ SP, इसकी बंदूक और मेरी बंदूक भी नकली है। So, what the next case?
Hello everyone, I am Raksha Sheikh.